नमस्कार। एक बार पुनः गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर की तरफ से मैं सभी छात्रों का आयुक्तालय के द्वारा वीडियो लेक्चर की जो सीरीज चल रही है कोविड-19 के चलते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि विधिवत जो क्लासेज हैं वो 31 दिसंबर तक नहीं हो पा रही हैं। इसकी जगह छात्रों का किसी प्रकार से शैक्षणिक गतिविधि का नुकसान नहीं हो, राज्य सरकार ने जून माह से ही वीडियो लेक्चर्स की जो श्रेणी है विभिन्न विषयों में चला रखी है। उसी कड़ी में आज मैं भौतिक शास्त्र के जो एमएससी में प्रवेश ले रहे हैं छात्र, उनकी सुविधा के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, जो कि सिलेबस में है एमएससी प्रीवियस के, उसकी उन छात्रों के लिए मैं जिस टॉपिक पे वार्ता करूंगा वो है ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनस मटेरियल, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस एटसेट्रा। पिछली बार हमने बात की थी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की और ये कहा था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ना तो कंडक्टर हैं और ना ही उनको हम नॉन कंडक्टर की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसके आधार पर फिर हमने बात की थी पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन से हम आए थे पीएन डायोड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फिर हमने बात की थी ट्रांजिस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर हमने कहा था इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग कितनी आवश्यक है, क्या उसकी उपयोगिता है, कहाँ कहाँ हम इस ट्रांजिस्टर के उपयोग करते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसमें ट्रांजिस्टर बहुतायत में काम आता है। फिर हमने बात की थी कि इस ट्रांजिस्टर की क्या लिमिटेशंस हैं। मूल रूप से सेमीकंडक्टर्स की खोज के बाद ही वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलराइज करना शुरू कर दिया और आज आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे मार्केट के ऊपर हावी है, चाहे वो बात मोबाइल की हो, चाहे किसी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात हो। डे बाय डे मॉडल चेंज होते जा रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइज छोटी होती जा रही है और उसके फंक्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और वैज्ञानिकों के सामने एक निरंतर जो चैलेंज है वो इसी बात को लेके है। इन सब के निर्माण में जो मटेरियल्स काम में आते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फास्फोरेसेंस, फास्फोर मटेरियल्स और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आजकल काम में आने लगी हैं। एक नई ब्रांच जिससे अब आप परिचय करेंगे, जैसे ही आप एमएससी का विधिवत सिलेबस पढ़ेंगे तो जो पहली यूनिट है आपकी वो बेसिकली जो आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है उसी का ही एक प्रकार से रिवीजन है। आगे की जो यूनिट्स हैं उसमें जितने भी न्यूअर मटेरियल्स बन रहे हैं मूल रूप से उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका वर्णन है। तो जैसा कि आज हमने बात करने का लेक्चर रखा है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की जो घटना है उसको आप समझ सकते हैं ल्यूमिनेसेंस। बेसिकली हम तीन प्रकार की टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, ल्यूमिनेसेंस, फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस एटसेट्रा। देखिए, आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम आग जलाते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित होता है, तारों से प्रकाश आने की घटना हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसके कारण तो अपना जीवन चल ही रहा है। तो जो नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेज हैं हम कह सकते हैं, जो
निरंतर, जिसके लिए कोई भी हमें मैकेनिकल एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो है हमारा सूर्य, स्टार, तारे, और जो दैनिक घटना से आप समझ सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ से एज ए लेमैन आप समझ सकते हैं। इनसे हर कोई व्यक्ति, जब से ये चल रही है सभ्यता, जब से परिचित है, आग जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो एक अलग प्रकार की घटना है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंच रहा है वो भी एक घटना है। तारों से हमारे सौरमंडल में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो भी एक ल्यूमिनस घटना है। साधारण या अर्थ के ऊपर जो हम काम में ले रहे हैं, उन सोर्सेज की अगर बात करें तो लाइटेड कैंडल्स, लैंप्स, हेडलाइट्स ऑन कार, फ्लैश लाइट्स, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ये सब ल्यूमिनस वो हैं। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एज फार एज ऑब्जेक्ट्स आर कंसर्न, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द सन, द फ्लेम इन ए लैम्प, ट्यूबलाइट, इवन नॉर्मल जो बल्ब है, आजकल आप टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं, पहले हम कहते थे इलेक्ट्रॉन ट्यूब, आजकल हम कह रहे हैं एलईडी ट्यूबलाइट आ गई। इसी तरह से बल्ब भी पहले नॉर्मल बल्ब होते थे जिसमें आपको एक फिलामेंट टाइप की चीज दिखाई देती थी, और उसका सिद्धांत कुछ कुछ इस तरह से था कि जब उसमें से लाइट, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते थे तो वो फिलामेंट जो है वो गर्म होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी, जिसके कारण जो ग्लो आपको दिखाई देता था, जो लाइट उत्पन्न होती थी, वो इस बात पे निर्भर करता था कि फिलामेंट में से कितनी ज्यादा करंट आप फ्लो करते हैं। अकॉर्डिंगली उसका वाटेज डिसाइड होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज सभी के लिए फिक्स्ड है, परंतु उसमें से बहने वाली जो धारा है वो अलग अलग है। ये निर्भर करता है उस फिलामेंट की साइज और उसके ऊपर। वापस से ल्यूमिनस वर्ड पे आ जाते हैं। ल्यूमिनस जो शब्द है सिंपली मीन्स द गिविंग ऑफ लाइट। मोस्ट थिंग इन आवर वर्ल्ड प्रोड्यूस लाइट व्हेन because they have energy that originally came from sun, which is the biggest, most luminous thing we can see. Even a flashlight bulb is luminous because it turns electricity, that is the electrical energy, into the light and shines it towards us. Luminescent things, by contrast, make light when their atoms becomes excited in a process that needs little or no heat to make it happen. फिर से हम उसी चर्चा पे आए। देखिए, एक तो लाइट प्रोड्यूस होती है जब कभी भी हम किसी वस्तु को, यूं समझ लीजिए, गर्म करते हैं या फायर करते हैं, तो भी एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो वस्तु इतनी तप्त हो जाती है कि उसमें से आप रेड जो लाइट है, लाल प्रकाश निकलता हुआ देख सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ लाइट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द हीट। दूसरा, लाइट प्रोड्यूस होने का जो सीधा सा सिद्धांत है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, जो एटॉमिक एक्टिविटी है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए वी हैव वेरियस मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, and accordingly we have divided this type of light in so many categories. हमने बहुत सारे तरीकों से वर्गीकरण कर रखा है। अगर आप लिटरेचर खोल के देखेंगे तो पता लगेगा कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग प्रकार से प्रकाश उत्सर्जन की जो घटनाएं हैं उनका वर्गीकरण किया है। मूल ये है, एक में प्योरली लाइट जो है वो रिजल्ट है किसका? टेम्परेचर का। हम गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर रेड हॉट बॉडी, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो वहां जो रेड लाइट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर ओनली। इस तरह के मटेरियल्स को हम इनकैंडेंस मटेरियल कहते हैं, जो कि विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और
अगर वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो जो उनकी एनर्जी है बेसिकली वो थर्मल रेडिएशंस के रूप में, जिससे कि आप गर्मी महसूस करते हैं, तो वो भी एक अलग फिनोमेना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स भी आपने सुना होगा। इनकंडेंस जो है वो emission of electromagnetic radiation from a hot body as a result of its temperature। उस वस्तु के ताप के कारण जो घटना उत्पन्न हो रही है उसका नाम इनकंडेंस, फिजिक्स की जो वोकेबुलरी है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें रखा जाता है। जबकि ल्यूमिनेसेंस बेसिकली इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमेना ऑफ लाइट बाय substance and can be caused by chemical reaction, electrical energy, subatomic stress on crystal, and so many methods are there that we will describe. Basically, फ्लोरेसेंस ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करने के जो मटेरियल्स काम में लिए जाते हैं उनको हम फॉस्फर मटेरियल्स कहते हैं। तो phosphors are material you can say that exhibit the phenomena of luminescence, या सीधी सरल सी भाषा में हम कहें तो फॉस्फर मटेरियल्स यूँ कहिए कि उन मटेरियल्स को कहा गया है जो इस प्रकाश उत्सर्जन को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, सहायक होते हैं। बेसिकली बहुत सारे प्रकार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। फास्फोरेसेंस इज ए लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए particular type of chemical reaction where the excess chemical energy of reactant is given off as a light energy। जबकि fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation। It's a form of luminescence। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ल्यूमिनेसेंस का मतलब है सीधा सीधा कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब वो घटना ल्यूमिनेसेंस है। अब उस प्रकाश के उत्सर्जन का कारण अलग अलग हो सकता है। उसका कारण उसमें से धारा का प्रवाह हो सकता है, उसका कारण उसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, उसका कारण केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उसका कारण और भी कुछ हो सकता है। जैसे जैसे खोज बढ़ती जा रही है उस आधार पर वैज्ञानिकों की सोच जो बढ़ती जा रही है, वैज्ञानिक खोज की जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांतों का समावेश किया जा रहा है। और आजकल जो वर्तमान युग है उसमें जब हम न्यूअर और न्यूअर मटेरियल्स की बात करते हैं तो एक सिद्धांत काम में नहीं आता। ये सारे फिनोमेना इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक इन सब टर्मिनोलॉजी की किस जगह कौन सी चीज अप्लाई होगी, कौन सी चीज अप्लाई नहीं होगी, अल्टीमेटली चाहे हम फॉस्फर मटेरियल की बात करें और चाहे कोई और, बेसिकली ये हमारा जो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी परिवर्तन एनर्जी या स्टेट्स के अंदर होते हैं बेसिकली, और जब उस एनर्जी स्टेट कोई भी एटम मॉलिक्यूल एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाता है तो हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा और वो रेडिएशन अगर विजिबल रेंज के अंदर है तो वो प्रकाश हमें दिखाई देता है। बेसिकली इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन की घटना। एक और उत्सर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन बाय एमिशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वो लेजर के लिए, लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं। वो एक अलग विषय है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे जो फिनोमेना है बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से संबंधित है।
एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव के एनर्जी प्रोवाइड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमने इसको वर्गीकृत किया है, चेंज किया है। देखिए एक टर्मिनोलॉजी हम काम में ले रहे हैं, केमिल्यूमिनेसेंस is the emission of light as a result of chemical reaction. They may also be limited emission of heat. इसी तरीके से सोनोल्यूमिनेसेंस is the emission of short burst of light from imploding bubbles in a liquid when excited by sound. इसी तरीके से एक टर्म वैज्ञानिक लोग काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्नोल्यूमिनेसेंस। बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी से है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्रेस डाल के मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके, साउंड एनर्जी प्रोवाइड करके भी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके तो लाइट प्रोड्यूस करते ही हैं। जैसा कि आप सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है एलईडी में भी यही होता है कि whenever current passes through, small amount of current passes through certain material, they glow. उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट प्रोड्यूस होती है। कौन सी कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हम कौन सा मटेरियल काम में ले रहे हैं, उस मटेरियल की एटॉमिक स्टेट्स क्या हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सबसे ज्यादा काम में आ रही है आज की तारीख में। उसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन और वो क्या सिद्धांत है जिसको कि हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। नॉर्मल डायोड और एक लाइट एमिटिंग डायोड और एक सोलर डायोड, फोटो डायोड जिसको कहते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो मूल टर्मिनोलॉजी आप वैज्ञानिक लोग काम में लेते हैं जो कि प्रकाश के उत्सर्जन की घटना से संबंधित है, जिसको कि हम ल्यूमिनेसेंस नाम की एक ब्रॉड हेडिंग के अंदर स्टडी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एक टर्म काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्टोल्यूमिनेसेंस, दैट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस दैट रिजल्ट। फिर यहाँ पे एक टर्म काम में ली जा रही है पीजोल्यूमिनेसेंस। आपने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, वहीं से ये टर्म आई है। पीजोल्यूमिनेसेंस इज कॉज्ड बाय द प्रेशर दैट रिजल्ट्स ओनली इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है, सुना है, उसी से संबंधित है। तो ये भी एक ल्यूमिनेसेंस लाइट प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, एक प्रकार है, या कह लीजिए कैटेगरी है। इसी तरीके से ट्राइबोल्यूमिनेसेंस इज नॉर्मली कॉज्ड बाय रबिंग बाय एक्चुअली बिकॉज ऑफ रिजल्टिंग फ्रक्टोल्यूमिनेसेंस, सो इट ऑफन यूजेज एज ए सिनोनिम्स। दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है, फिर भी अलग अलग टर्म वैज्ञानिक लोग काम में लेते हैं। सोनोल्यूमिनेसेंस इज द एमिशन ऑफ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ light from imploding bubbles in a liquid when excited by sound. And again, the electrochemiluminescence is the emission induced by electrochemical stimulus. तो अलग अलग जो फिनोमिना हैं उसके आधार पे अलग अलग प्रकार से प्रकाश के उत्सर्जन का हम देख सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर अगर आप समझने का प्रयास करें, जो टीवी है, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, उसके अंदर पहले क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती थी। बेसिकली उससे जब इलेक्ट्रॉन्स जाके सरफेस के ऊपर टकराते थे तो लाइट ग्लो होती थी। तो वो जो मटेरियल था बेसिकली उसको हम बोलते थे फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि जब कभी भी उसमें से हम लाइट प्रोड्यूस करते थे फिलामेंट में से, तो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाते थे और जैसे ही जाके वो स्क्रीन पे टकराते थे तो अपनी एनर्जी उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं उसको इम्पार्ट करते थे, एंड एज ए रिजल्ट, इसीलिए उसका नाम
कई जगह आप टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। आजकल हम एलईडी का फिनोमिना काम में ले रहे हैं, चाहे वो ये आपके टीवी स्क्रीन हो, वो भी चेंज हो गई हैं, और जो लैपटॉप और उनकी स्क्रीन का भी डे बाय डे इसी तरीके से इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन होता जा रहा है। वैज्ञानिक सोच जो है इन सब टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रही है, और एक कंज्यूमर के लिए हम इसको किस तरह से ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा उपयोगी, कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ, गुणों के साथ आप यूँ कहिए, किस तरह से प्रभावी करते हैं। तो ये सारे फिनोमेना, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, जो हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टडी करते हैं, और आगे जो शोध के क्षेत्र हैं वो भी बेसिकली इनमें हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स बेसिकली हम जिनके बारे में आप देखेंगे तो दुनिया की जितनी रिसर्च हो रही है उसमें बहुत सारा कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे मैंने कहा मोबाइल की बात हो, तो उसके लिए किस तरह से हम अधिक प्रभावी मटेरियल्स बना सकते हैं, वो वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पे ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, ये सारे जो फिनोमेना हैं, वो बेसिकली उपयोग के हैं। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी वो है कि ल्यूमिनेसेंस, फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, ये जो टर्म हम काम में लेते हैं, बेसिकली इनका तात्पर्य क्या है, कौन से मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल हैं, कौन से मटेरियल नॉन फ्लोरोसेंट मटेरियल हैं, और हीट से जो लाइट प्रोड्यूस होती है और इस तरह की विधि से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसमें बेसिकली क्या अंतर है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स you should understand the basic concept which is involved in all these phenomena। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको और जारी रखेंगे। थैंक यू।